धारी देवी फिर जल में समा सकती हैं। अलकनंदा उफान पर आने की आशंका। चमोली रुद्रप्रयाग में खतरे की घंटी बजने की आशंका। स्थानीय लोगों का कहना है देवी नाराज हैं। जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करने की बात कही। 16 जून का इतिहास क्या दोहराएगा अक्टूबर? वही मूर्ति, वही जल, वही भय। विशेषज्ञ बोले धारी देवी स्थल पर जल बढ़ना शुभ संकेत नहीं। 2013 जैसे बादल फटने की आशंका एक बार पुनः बढ़ी। देवी का कोप या क्लाइमेट चेंज का कहर। नैनीताल से पिथौरागढ़ तक बादल फटने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 14 से 18 अक्टूबर तक रेड अलर्ट जारी किया। लोग बोले जब देवी बोलती हैं पहाड़ गरजने लगते हैं। धरती फटी या देवी ने दी चेतावनी। मसूरी टिहरी में 25 अक्टूबर से भारी भूस्खलन का डर। भूवैज्ञानिकों ने कहा पहाड़ दबाव में हैं। पुजारियों ने कहा देवी नाराज हैं, पूजा लौटाओ। नवंबर में धरती हिलेगी। उत्तरकाशी में 13 से 16 नवंबर के बीच भूकंप की आशंका। वैज्ञानिक बोले टेक्टोनिक तनाव बढ़ रहा है। श्रद्धालु बोले देवी रूप बदल रही हैं, अब संकेत साफ है। नमस्कार, ये थी आज के भविष्य के समाचार की वो हेडलाइंस जो कि आपको सावधान करने के लिए हैं। जी हाँ, धारी देवी का प्रकोप एक बार फिर देखने को मिल सकता है। हिमालय में फिर बढ़ रहा है। एक ऐसा खतरा, एक ऐसी चेतावनी दी जा रही है विज्ञान और आस्था दोनों के द्वारा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में उत्तराखंड की नदियां फिर गरज सकती हैं, क्योंकि आसमान फिर से काला होने का संकेत दे रहा है और लोग फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या धारी देवी नाराज हैं? अलकनंदा का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। अगर बादल फटता है तो यह स्थिति अनियंत्रित हो सकती है, क्योंकि मंदिर के पास की धरती की जो स्थिति है वो दरकती हुई दिखाई दे रही है और अक्टूबर की ठंडी हवा के साथ पहाड़ों में अजीब सा तनाव भी महसूस किया जाता है। 2013 के केदारनाथ जैसी तबाही अब भी लोग भूले नहीं हैं और डर ये है कि इस बार का अक्टूबर नवंबर 2025 शायद 2013 के विनाशकारी इतिहास को स्वयं दोहरा सकता है। अक्टूबर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि अलकनंदा का उफान और ग्लेशियर का संकट जो है वो फिर देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों और भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर रात के समय अलकनंदा घाटी सबसे संवेदनशील स्थिति में पहुंच सकती है। गंगोत्री और चमोली के ऊपर की पहाड़ियों में बर्फ पिघलने की गति अचानक बढ़ सकती है। स्नो मेल्ट और मानसूनी अवशेष वर्षा के कारण ग्लेशियर झीलों पर दबाव बढ़ रहा है और इससे किसी भी वक्त ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की स्थिति में आ सकते हैं। रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के आसपास रहने वाले लोग पहले से अलर्ट पर हैं। स्थानीय पुजारी कह रहे हैं कि देवी की मूर्ति फिर से पानी छू सकती है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। अक्टूबर के मध्य में नैनीताल से पिथौरागढ़ तक भारी वर्षा की आशंका भी व्यक्त की जा रही है और मौसम विभाग के मॉडल भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं कि 14 से 18 अक्टूबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ का एक शक्तिशाली सिस्टम हिमालय की दक्षिणी ढलानों से टकरा सकता है। इस दौरान नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। इतिहास गवाह है 2021 में इसी अवधि में फ्लैश फ्लड ने नैनीताल को तहस नहस कर दिया था। अब हालात वैसे ही बन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि धारी देवी के जल स्थान पर अगर छेड़छाड़ होती है तो बादल गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। विज्ञान कहता है ये क्लाइमेट एनोमली है, लेकिन आस्था कहती है कि ये देवी की सबसे बड़ी चेतावनी है। अक्टूबर के अंत में पहाड़ों में दरारें और भूस्खलन की लाइनें देखने को मिलती हैं। जब अक्टूबर समाप्त होता है तो उत्तराखंड की मिट्टी सबसे कमजोर स्थिति में रहती है। वर्षा का पानी धरती में पूरी तरह समा चुका होता है और गुरुत्व बल ढलानों को खींचता है। 25 से 29 अक्टूबर के बीच खासकर मसूरी देहरादून मार्ग और टिहरी इलाके में बड़े भूस्खलन की आशंका व्यक्त की गई है। ये वही इलाका है जहां पिछले वर्षों में सैकड़ों मीटर सड़कें धंस चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन ने कुछ परियोजनाओं को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है, लेकिन निर्माण जारी है और यही डर भी बढ़ा रहा है। नवंबर की ठंडी रातें भी एक बड़ी घटना की आशंका व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि धरती के नीचे का कंपन जो है वो अधिक हो सकता है। भूकंप विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 13 से 16 नवंबर के बीच उत्तरकाशी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में हल्के से मध्यम तीव्रता के झटके महसूस किए जा सकते हैं। ये सिस्मिक तनाव बर्फ के भार और तापमान में तीव्र बदलाव से जुड़ा हुआ है। हिमालय के नीचे की परतें, जिन्हें मानसून में नमी मिलती है,
अब सूखने लगती हैं और यही तनाव सतह पर झटकों के रूप में बाहर आता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भूगर्भीय हलचल है या फिर देवी का संदेश कि अब भी समय है, संभल जाओ। धारी देवी की कथा भी अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पर फिर से आती हुई दिख रही है। कहा जाता है कि धारी देवी 3 रूपों में प्रकट होती हैं, सुबह कन्या, दोपहर में युवती और रात में वृद्धा, और हर रूप प्रकृति के एक मूड का संकेत देता है। आज उत्तराखंड में तीनों रूप एक साथ दिख रहे हैं, सुबह शांति, दोपहर में चिंता और रात में भय। लोग कह रहे हैं कि देवी फिर वही संकेत दे रही हैं जो उन्होंने 2013 में दिए थे। विज्ञान कहता है कि यह जलवायु चक्र है, लेकिन सच्चाई शायद इसके बीच में है, जहां प्रकृति और आस्था दोनों मिलकर के एक बड़ी चेतावनी दे रही हैं। क्या अक्टूबर-नवंबर में फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? अगर सभी संकेतों को जोड़ें तो तस्वीर डराने वाली है। ऊंचाई पर ग्लेशियर अस्थिर हैं, नीचे नदियां उफान पर और बीच में इंसानी निर्माण का दबाव। अगर अगले 45 दिनों में जल स्तर पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया गया तो उत्तराखंड के मध्य और ऊपरी हिस्सों में रुद्रप्रयाग, चमोली, श्रीनगर और नैनीताल और टिहरी में किसी भी वक्त भूस्खलन या फ्लैश फ्लड जैसी आपदा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान इसे हाई रिस्क विंडो कह रहा है और पौराणिक परंपरा इसे धारी देवी का प्रकोप बता रही है। दोनों का मतलब एक ही है, सावधान हो जाओ। तो क्या 2025 की ये शरद ऋतु फिर कोई विनाश का संकेत दे रही है? क्या उत्तराखंड की धरती अपने भीतर का गुस्सा बाहर निकालने जा रही है, या ये सिर्फ प्रकृति का संतुलन है जिसे हमने खुद बिगाड़ दिया है? देवी चेतावनी देती हैं या वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व तो ये है कि हम दोनों के द्वारा जो चेतावनी दी जा रही है उसमें से कम एक की चेतावनी पर ध्यान दें, क्योंकि अगर ये चेतावनी अनसुनी रह गई तो 2025 की ये अक्टूबर-नवंबर की रातें फिर से विनाश का एक खतरनाक इतिहास बनाने जा रही हैं। जय हो धारी देवी की। और इसी के साथ हम उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड के अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि वे अक्टूबर-नवंबर के समय संभव हो तो वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाए, ताकि अगर कोई भूस्खलन या भूकंप जैसी कोई घटना होती है तो इससे वो अपने जीवन की रक्षा कर सकें। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर अपना घर छोड़कर कोई जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए हम उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि अक्टूबर और नवंबर का समय जब पहाड़ों के लिए ये बहुत संवेदनशील रहता है, ऐसी स्थिति में पहले से ही सरकार आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिविर बनाए जहां पर आपदा से पहले ही पहाड़ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा करके आने वाले समय की भारी जानमाल की जो एक डर होता है उससे बचा जा सके, उस जानमाल की हानि से बचा जा सके। तो दर्शकों, जिन शहरों का नाम हमने लिया है, अगर आप वहां पर निवास करते हैं तो कृपया सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो समय होता है पहाड़ों पर एक बड़ी आपदा लेकर आता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया समाचार नहीं है। हर मौसम में अक्टूबर और नवंबर का समय पहाड़ों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आता है। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो अति पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर भूस्खलन की या बादल फटने की आशंका अधिक है, वहां पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किसी भी आपदा के आने से पहले ही पहुंचा दिया जाए, ताकि अगर कोई आपदा आए तो एक बड़े जानमाल की रक्षा पहले से की जा सके। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का भविष्य का समाचार। आशा करते हैं कि आप हमारे इस समाचार को देख करके थोड़े सावधान तो अवश्य होंगे, लेकिन फिर भी हम आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि जब मौसम चेतावनी दे तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जब प्रकृति अपनी विलास लीला दोहराती है तो फिर ये पहले की जो विनाश की लीला होती है उसको पीछे छोड़ करके एक नया इतिहास बनाती है। और हम नहीं चाहते कि देवभूमि ऐसी किसी विनाश लीला का गवाह बने। आज का हमारा अंक आपको जगाने के लिए था, आपको सावधान करने के लिए था। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।